समय की बात है। एक सुंदर राज्य था जहां राजा वेदराज और उनकी पत्नी रानी अंजना निवास करते थे। राजा अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और रानी अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए पूज्य थीं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि लोग उनके संबंध की मिसाल दिया करते थे। राजा और रानी के बीच प्रेम का रिश्ता इतना मजबूत था कि किसी भी परिस्थिति में उनकी निष्ठा और सच्चाई कभी डगमगाई नहीं। विवाह और प्रेम का आरंभ वेदराज और अंजना का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ था। विवाह के समय ही राजा ने रानी से वचन लिया कि वह सच्चाई और प्रेम के साथ इस रिश्ते को निभाएंगी। रानी ने भी राजा के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा की शपथ ली। दोनों का यह प्रण और विश्वास उनका सबसे मूल्यवान गुण बन गया। विवाह के बाद उनकी जीवन शैली में प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव अधिक प्रबल हो गया। राजा के कार्यक्षेत्र की व्यस्तता के बावजूद वह अपनी रानी के लिए समय निकालते और उनके साथ अपने मन की बात करते। सुखद जीवन और अटूट संबंध, वर्षों तक राजा और रानी ने सुखी जीवन बिताया। वे एक दूसरे के लिए आदर्श जोड़े बन चुके थे। उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि उसमें दोस्ती, सहमति और परस्पर समझ भी थी। वे अपने राजमहल में प्रजा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते थे। राजा का निर्णय और रानी की सलाह अक्सर साथ चलते थे। वे न केवल एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, बल्कि उनके साथ रहने का अर्थ प्रजा के लिए भी एक प्रेरणा था। एक दिन जब राज्य में सुख शांति का माहौल था, तभी अचानक असुरों ने हमला कर दिया। असुरों के राजा महाबली ने राज्य को जीतने का संकल्प लिया और वह अपनी विशाल सेना लेकर राज्य पर चढ़ आया। राज्य के लिए यह समय कठिनाइयों से भरा हुआ था और राजा वेदराज को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने रानी से कहा, मेरे जाने के बाद राज्य की देखभाल तुम्हारे हाथों में है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी अनुपस्थिति में राजमहल का ख्याल रखोगी और प्रजा का मनोबल ऊंचा रखोगी। रानी अंजना ने अपने पति को आश्वासन दिया कि वह राज्य और प्रजा का पूर्ण ख्याल रखेंगी और उनके सकुशल लौटने के लिए भगवान की आराधना करेंगी। वह अपने पति की रक्षा के लिए पूर्ण विश्वास के साथ व्रत करने का संकल्प लेती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे लौटने तक उपवास करूंगी और भगवान शिव से तुम्हारी सुरक्षा की प्रार्थना करूंगी। यह विदाई का पल दोनों के लिए अत्यंत भावुक था और रानी अंजना ने अपने पति के लिए अपने अटूट प्रेम को साक्षात भगवान के समक्ष रख दिया। रानी अंजना की तपस्या और विश्वास राजा के युद्ध में जाने के बाद रानी ने अपने व्रत और तपस्या का आरंभ किया। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करतीं, प्रार्थना करतीं और अपनी साधना में लीन रहतीं। उनके तप और भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि उनके भीतर से अद्वितीय शक्ति का संचार होता था। उन्होंने अपने भोजन का त्याग कर दिया और केवल जल ग्रहण करते हुए उपवास करने लगीं। उनका प्रेम और तप इतना मजबूत था कि उनकी आराधना में भगवान शिव को भी प्रकट होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर राजा वेदराज युद्ध के मैदान में अपनी सेना के साथ वीरता से लड़ रहे थे। महाबली असुरों की सेना का राजा था और उसकी ताकत और सैन्य क्षमता अद्वितीय थी। युद्ध दिन पर दिन कठिन होता जा रहा था। असुरों के राजा ने निश्चय कर रखा था कि वह किसी भी हालत में वेदराज को हराएगा। इस कठिन परिस्थिति में राजा वेदराज की शक्ति और साहस कभी कभी क्षीण पड़ जाती थी, लेकिन हर बार जब वह निराश होते तो उन्हें अपनी पत्नी का प्रेम और आशीर्वाद याद आता। रानी के तप की महिमा और भगवान शिव का आशीर्वाद। रानी अंजना की तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल रहीं। भगवान शिव ने उनकी भक्ति को देखकर स्वयं प्रकट होकर कहा, शिनी चेलिकानाथा, हे रानी, तुम्हारे प्रेम और तप से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पति इस युद्ध में विजयी होकर सकुशल लौटेगा। उसका साहस और शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। रानी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उनकी कृपा के लिए आभार प्रकट किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी अंजना का विश्वास और बढ़ गया और उन्होंने अपनी साधना को और भी गहन कर दिया। राजा का विजय प्राप्त करना भगवान शिव के आशीर्वाद और रानी अंजना के तप से प्रेरित होकर
राजा वेदराज में अद्वितीय शक्ति का संचार हुआ। वह पहले से कहीं अधिक साहसी और शक्तिशाली होकर असुरों का सामना करने लगे। उन्होंने अपनी सेना के साथ महाबली के समक्ष डटकर मुकाबला किया। युद्ध अत्यंत कठिन था, लेकिन राजा के भीतर वह विश्वास और ताकत थी जो रानी अंजना के प्रेम और तप से उत्पन्न हुई थी। अंततः राजा ने असुरों को पराजित कर दिया और अपने राज्य की रक्षा की। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा वेदराज अपने राज्य लौटे। रानी अंजना ने मंदिर में भगवान शिव का धन्यवाद कर अपने उपवास और तप का समापन किया। जैसे ही राजा ने राजमहल में प्रवेश किया, रानी ने उनके स्वागत में फूलों की वर्षा की और आशीर्वाद दिया। उनके मिलन का क्षण अत्यंत भावुक था और इस मिलन ने पूरे राज्य में प्रेम और निष्ठा की एक नई मिसाल प्रस्तुत की। प्रेम की अमृता और संदेश। राजा वेदराज और रानी अंजना का प्रेम अब केवल एक पति पत्नी का प्रेम नहीं था, बल्कि यह प्रेम और निष्ठा की अमर कथा बन गया था। उनकी यह पौराणिक कथा आज भी लोगों के दिलों में संजीवनी के समान बसी हुई है, जो बताती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं और निष्ठा में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। इस तरह यह कथा सिखाती है कि यदि प्रेम सच्चा हो और विश्वास दृढ़ हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति को विजय दिलाने में सक्षम होता है।